नमस्कार दोस्तों, मैं तर्क हरियाणा और मजदूर वाणी टीवी के लिए जर्नैल सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूं। और अब हम मौजूद हैं ऐलनाबाद के अंदर, और ऐलनाबाद से जो नॉमिनेशन रद्द हुआ है रोहित अग्रवाल जी का, उनके पास हैं और उनसे बातचीत करेंगे किस कारण इनका जो नॉमिनेशन पत्र है वो रद्द कर दिया गया। तो सर नमस्कार। नमस्कार, आपके तर्क हरियाणा और मजदूर वाणी का बहुत बहुत चैनल का धन्यवाद। सर, अगर आपके नॉमिनेशन नामांकन पत्र को लेकर बात करूं, जिस तरह रद्द कर दिया गया, तो रीज़न क्या है? देखिए, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तानाशाही यहाँ पे राज आ चुका है जी। हिटलरशाही राज आ चुका है, ये अपनी मनमानी चल रही है जी। क्योंकि अभी देखिए, जब 10 बंदों की कमेटी अंदर बनाई गई थी, जी जी सब कर्मचारी थे जी। और उनकी नॉलेज में ये होना चाहिए कि जब फाइल एक एक बंदे से साइन होकर के एसडीएम साहब के पास जा रही है, जी जब फाइल उन्होंने एक्सेप्ट कर ली जी तो उन्होंने चेक किया होगा ना भी ये कमी है कि नहीं है। जी। लेकिन जब लास्ट दिन जी 11 तारीख को इन लोगों ने मैसेज डाला कि आपकी फ़ाइल रिजेक्ट कर दी गई। जी हालांकि रिजेक्ट किस वजह से हुई है, क्योंकि मैं कोई डिफ़ॉल्टर नहीं हूँ, ना मेरे पे कोई कैश है, जी ना मैं कोई ये डिफ़ॉल्टर, और सारे जो डॉक्यूमेंट मांगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब के सब इनको दे दिए थे। जी। जो आम आदमी जो निर्दलीय आज़ाद उम्मीदवार लड़ता है उसके साथ 10 बंदों के आईडी लगती है प्रपोजल के हिसाब से। तो 2 नेम सेम थे, सुनील कुमार। एक सुनील कुमार था गांव किशनपुरा का, एक था सुनील मैणाखेड़ा का। जी। टेक्नोलॉजी मिस्टेक के कारण ये भी नहीं, आईडी दोनों अलग अलग थी और एक ओजी भी एक ही आईडी लगा दी 2 बार नाम की, नहीं, आईडी अलग अलग थी। सिर्फ ये मिस्टेक रहेगी, हमने वो वोटर आईडी जो नंबर थे वो सेम लग गए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है और उसमें मौका भी देना चाहिए। और इसमें मेरी तो गलती है नहीं, जब फाइल 10 हाथों से निकल कर एसडीएम के पास गई है तो उसी टाइम भी तो वो निकाल सकते थे, भाई इसमें ये कमी है आप पूरी करवाइए। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक साजिश के तहत, क्योंकि भीम आर्मी का संगठन इतना बड़ा संगठन है और हर जगह जो लोगों की सहानुभूति मेरे साथ जुड़ी हुई थी, क्योंकि हर दुख सुख में मैं सभी के साथ शामिल हुआ था, हर समाज के काम में आया हुआ हूँ। और ये नहीं है मेरा कोई राजनीतिक स्टंट था यहाँ पे, क्योंकि मैं एक ऐलनाबाद हल्के के लिए नहीं, मैं पूरे हरियाणा के अंदर काम कर रहा हूँ। राजस्थान के अंदर चाहे वो घटना हुई, चाहे वो हरियाणा में घटना हुई, और चाहे पंजाब में घटना हुई, चाहे यूपी की घटना हुई, तो हम पहुँचे हैं। ये नहीं है भी हम पीछे रह गए हैं। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के अंदर घटना हुई थी, वहाँ भी मैं पहुँचा था। मेरे को वहाँ से क्या मतलब था? अगर मेरे को राजनीति करनी होती तो मैं ऐलनाबाद हल्के के अंदर इतने सालों से जो संघर्ष कर रहा हूँ और जो समाज के अंदर दिन रात संघर्ष किया, अगर ऐलनाबाद हल्के के अंदर रह करके संघर्ष करता तो मैं आज यहाँ का विधायक बन सकता था। लेकिन मुझे विधायक बनने के लिए नहीं है, मुझे लड़ाई लड़नी है जो हमारे दबे कुचले आदिवासी पिछड़े लोग हैं, जिनको डराया जाता है, जिनको धमकाया जाता है। ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, ना कि राजनीति की लड़ाई है। गरवा साहब, जिस तरह अगर मैं बात करूं आपकी, अगर रविवार को जो मीटिंग आपने बुलाई है, उस मीटिंग के अंदर किस तरह का फैसला लिया जाएगा? नॉमिनेशन में दोबारा उसको निकलवाया जाएगा या उसको ठीक करवाने की कोशिश की जाएगी, या फिर आगे कोई किसी पार्टी के अंदर आप विलय होंगे? देखिए, नॉमिनेशन तो इन्होंने इतने वो प्रोपगंडे इसमें कर रखे हैं भी आम आदमी भी कहीं ना कहीं ये यहाँ तक ना पहुँच पाए। और जो संडे को जो हमारी मीटिंग रखी गई है, जी, देखो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अगर आगे चुना गया था तो वो समाज ने चुना था, सर्व समाज ने। और ये मीटिंग भी सर्व समाज की बुलाई गई है। जो समाज फैसला लेगा वो सर्वमान्य होगा, क्योंकि मैं अकेला किसी को समर्थन तो कर नहीं सकता। और आपको पता है कि आज लोग मुझे इतनी बात बना लेते हैं भी ये बिक गया, वो हो गया, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने संघर्ष किया है, इतने सालों से जो संघर्ष किया है, समाज के बीच में रह करके काम किया है। अगर ऐसा करना होता तो मैं पहले कभी कर सकता था, लेकिन नहीं, अब भी समाज बैठेगा, समाज का जो निर्णय होगा वो मेरे लिए सर्वमान्य होगा। सर, जिस तरह कई लोगों के फ़ोन भी आ रहे थे, लोग कह रहे थे कि रोहित अग्रवाल को किसानों ने भी समर्थन दिया है, रोहित अग्रवाल भीम आर्मी से हैं, तो इनकी जीत कहीं ना कहीं श्योर मानी जा रही थी। कहीं ये डर तो नहीं था इनको? देखो, ये कांटे की टक्कर है यहाँ पे। जी जी। और इनको डर हो गया अभी, अगर हार जीत होगी तो इस बंदे की वजह से हार जीत होगी। क्योंकि एक पहला उम्मीदवार, आज़ाद उम्मीदवार, निर्दलीय है, और मेरे घर से कोई आज तक किसी ने मेंबर का भी चुनाव नहीं लड़ा। राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो सोशल मीडिया के अंदर और जो युवा नौजवान थे, उन्होंने एक बार ये ताकत दिखाई कि एक आम आदमी भी क्या कर सकता है। क्योंकि ये राजनीति की बड़ी बड़ी जो हस्तियाँ हैं, वो एक गरीब आदमी को अपनी जूती की ठोकर समझते हैं, लेकिन ये नहीं पता इनको कि राख के नीचे भी कई बार आग निकल जाती है, दबी होती है यार।
तो इनको पता था कहीं ना कहीं ये बड़ी ज्वालामुखी फटेगी। सर आपका नॉमिनेशन रद्द करने की गरवा साहब जिस तरह मैं बात करूं तो किसकी चाल साजी आप मानते हो? साजिश तो ये तानाशाही सरकार है, जी किसी की भी हो सकती है। आज देखो लोकतंत्र की हत्या है, एक कानून इनका हो चुका है और थाने तहसील इनके हो चुके हैं। जी जहाँ भी जाए एक गरीब के साथ कोई अत्याचार अन्याय हो जाता है जी तो मुझे नहीं लगता इनको न्याय मिल पाता है, क्योंकि पूंजीपति लोगों का कारोबार काम इन्हीं का चलता है। अगर एक इंसान को मार दिया जाता है जी तो उसको न्याय नहीं मिलता, और अगर किसी एक बड़ी पूंजीपति के कुत्ता भी मर जाए ना तो हाथों हाथ इंसाफ मिलता है। गरुआ साहब जिस तरह हमारे पास भी लोगों के कमेंट आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जिस तरह गरुआ साहब ने ये चुनाव लड़ना था ये तय था, और जिस तरह गरुआ साहब देखने को मिलते थे, चाहे मैं गिंदरा वाले मामले की बात करूं, चाहे रानिया मामले की बात करूं, चाहे नीमला की, अन्य जितनी भी जगह पर आप गए हो, अब उसी तरह रोहित गरवा उसी स्पीड से लोगों की सेवा के अंदर दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, ये लोग कमेंट कर रहे हैं, मेरा सवाल नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ भी राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है जी। अगर मैंने तो वो कमेंट में भी डाल दिया भाई राजनीति गई भाड़ में जी मुझे अपने समाज के ऊपर कहीं भी अत्याचार होगा ना तो ये रोहित गरवा वादा करता है वहाँ सबसे आगे खड़ा मिलूंगा समाज के लिए, चाहे ये मेरी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो पीछे नहीं हटूंगा। जी सर ने कई लोग तो यहाँ तक भी जिक्र कर रहे हैं कि ये जो रोहित गरवा है बीजेपी पार्टी के अंदर विलय होंगे, गोविंद कांडा का साथ देंगे। मेरे को मरना है भाई, जो किसानों ने मेरे को समर्थन किया, एक आम आदमी ने मेरे को समर्थन किया, जी जी, और मैं उस पार्टी में कैसे चला जाऊंगा जिससे हमारा 36 का आंकड़ा है। जी जो पार्टी जो हमारे समाज के ऊपर जो आज मौके की सरकार है, जी अभी आपने देखा होगा जींद के अंदर गाँव खप्पड़ के अंदर एक मैटर हुआ था, जी जी, तो वहाँ न्याय नहीं मिल रहा। अभी मौके की इनकी सरकार है। जी देखिए पहले क्या होता था, जब ये बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे तो हाथियों से कुचला दिया करते थे गरीब जनता को। उसके बाद ये अंग्रेज लोग आए तो वो तोप चला करके लोगों को मरवा दिया करते थे, गोलियों से मुदवा दिया करते थे। और अब ये क्या भाई, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ, इसके नीचे हमारी जनता को कुत्ते के समान मार देते हैं, कोई वैल्यू नहीं है। चाहे वो अभी लक्ष्मीपुर में आपने देखा होगा किसानों को मार दिया गया या हर जगह। और ये कहते हैं अभी कांग्रेस की सरकार थी पीछे राजस्थान के अंदर, अभी आपने देखा होगा हनुमानगढ़ के अंदर किसानों की पिटाई करी गई थी। तो वोट की जो कीमत है, जो वोट की ताकत है, वो सोच समझ के कैंडिडेट जो है वो चुने और ये पूंजीपति लोगों को छोड़े। गरुआ साहब जिस तरह मैं बात करूं गोविंद कांडा को लेकर, गोविंद कांडा के भाई ने, गोपाल कांडा ने 2019 में चुनाव जीता था सिरसा से, तब बीजेपी पार्टी ने इनका समर्थन नहीं लिया था। उमा भारती ने ये कह दिया था कि ये तो दागी हैं, लेकिन आज दाग अच्छे किस तरह हो गई, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये बीजेपी पार्टी एक वॉशिंग मशीन है जी। जितने भी इसमें क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल लोग हैं, अगर जो पार्टी ज्वाइनिंग कर लेते हैं जी तो उनके दाग सभी धुल जाते हैं। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया था तो क्या गीतिका शर्मा को न्याय मिल गया? जी जी। और जब ऐसे लोग हम भेजेंगे जिता करके तो वो कहाँ आवाज़ एक गरीब की और एक हमारी बहन बेटियों की आवाज़ उठा पाएंगे? जी। तो गरुआ साहब लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूं कि आप जो हमारे लाइव देखने वाले दर्शक हैं, चाहे वो भीम आर्मी के सदस्य हैं, चाहे वो अन्य जो आपके लोकप्रिय हैं, आपको दिल से चाहने वाले हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह का भी अपना मत का प्रयोग किस तरह करें? देखिए कैंडिडेट सोच समझ के चुनिए, जो आपके हित के बारे में, समाज के बारे में, रोजगार के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में और आपके जो कार्य हैं गांव के अंदर जो कार्य नहीं हो रहे, काम नहीं हो रहे, तो सोच समझ के कैंडिडेट चुनिए, ताकि एक आम जनता के अंदर रहने वाला कैंडिडेट चुनिए। भी कभी भी हम आवाज़ ला सकते हैं, भाई इधर आइए हमारा काम नहीं हुआ। और मैं सभी लोगों से जो मेरे फॉलोअर हैं उनसे कहना चाहूँगा कि मेरा राजनीति कोई स्टंट नहीं था, मैं सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए संघर्ष कर रहा था, करता रहूँगा, मरते दम तक मेरा यही प्रयास रहेगा कि मेरे समाज के अंदर कोई भी कहीं अत्याचार होता है तो मैं तन मन धन से वहाँ पहुँचूँगा और उसको न्याय दिलाने का काम करूँगा। संघर्ष मेरा जारी रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रोहित गरवा जी, जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ रखे। आपको हमारी ये वीडियो किस तरह की लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिए, ताकि हम वीडियो को और अच्छा कर सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो आपको मिले सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।